हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी डे की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे के साथ। और बहुत रेयर होता है कि मेरे दोनों बच्चे सो रहे हो। मैं ट्राई तो यही करती हूँ कि दोनों जब तक सो रहे हैं ना, मैं जग जाऊँ और मेरा है ना काम जो भी है वो मैं कर लूँ, फिर मैं जाके कृष्णा को जगाऊँ। बट मोस्टली ये हो नहीं पाता, शिवी जग ही जाती है। जैसे मैं कृष्णा को जगाती हूँ या फिर उससे पहले भी जग जाती है। तो मैंने अपने मॉर्निंग का रूटीन फॉलो किया, उसके बाद में आ गई हूँ किचन में। और आज मैं साथ में बना रही हूँ चाय, क्योंकि इन्हें जाना है बहुत जल्दी। तो चाय और ब्रेड खा के चले जाएंगे। और साथ के साथ मैंने ना सूजी भी भिगो के रख दिया यहाँ पे। कृष्णा को आज मैं लंच में ना सूजी के उत्पम देने वाली हूँ। इसमें मैं डालूंगी वेजीज में, मैं यहाँ पे चुकंदर डालने वाली हूँ, गाजर डालने वाली हूँ, अनियन डालने वाली हूँ। आप अपनी फेवरेट जो भी वेजीज बच्चों को पसंद है वो सारी डाल सकते हो। इवन हिडन में आप उसे और भी वेजीज खिला सकते। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ब्रेड को टोस्ट कर लिया है। और अब हम दोनों थोड़ी देर के लिए चाय साथ में बैठ के पियेंगे, क्योंकि कृष्णा और शिवी दोनों अभी तक सो रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जो हम दोनों मॉर्निंग में ना साथ में स्पेंड करते हैं। यार बहुत रेयर टू रेयर होता है जब हम दोनों अपना चाय स्नैक वगैरह एंजॉय कर पाए, वरना कृष्णा और शिवी दोनों होती है और साथ में ही हम कर रहे होते हैं। बट वो पल भी अच्छे लगते हैं। आदत हो गई तो वो भी अच्छे लगते, पर कभी कभी हम हमारा पल भी मिस करते कि यार दोनों जो साथ में स्पेंड करते थे। तो मैंने यहाँ पे मिल्क बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है कि कृष्णा जगेगा, तैयार होएगा। जब तक मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कृष्णा को जगाने चली। कृष्णा को जैसे ही जगा के मैं किचन में गई काम करने, बस कृष्णा बेड से भी नहीं उतरा था कि शिवी जग गई। ये होता ही होता है। शिवी है ना, लेट तक कभी नहीं सोती है, सबसे पहले ही जग जाती है। और इवन ये जग जाती है ना, बस मुझे एक ही चीज़ की टेंशन रहती है कि इसे मुझे पोटी कराना पड़ेगा। उसमें एटलीस्ट 15 मिनट तो मेरे जाएंगे ही जाएंगे। बट कोई नहीं, मैं इसको बहुत अच्छे से, मतलब जैसे भी मेरे पास टाइम होता है मैं जल्दी जल्दी इसको, मतलब इसका मूड अच्छा रहे तो मैं इसको थोड़ा सा हग करती हूँ। भगवान जी के इसको हाथ जोड़ना सिखा रही हूँ, पानी पिलाती हूँ। तो बस उसी के साथ इसकी डे की शुरुआत करती हूँ। फिर मैं वापस किचन में आ जाती हूँ। तो सुबह का तो रूटीन यही रहता है, भागम भाग रहता है, कभी किचन कभी रूम में, कभी कृष्णा के पास वॉशरूम में। तो इसी तरीके से कर पाती हूँ लगातार। मैं एक साथ बहुत रेयर टू रेयर ही बना पाती हूँ जो भी मैं काम कर रही होती हूँ। और देखो अभी कृष्णा ने मुझे पोटी वॉश करने के लिए बुला लिया। तो मैंने ना दूध फुल पे करते कि कृष्णा और जग गया तो चलो दूध जल्दी गर्म हो जाएगा तो उफनता बच जाए। यहाँ पे मेरा ना दही और जो सूजी मैंने रखी तो काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैंने उसमें सारी वेजीज ऐड कर दी। और बेसिक मसालों में मैंने ओनली काली मिर्च और नमक ही ऐड किया, क्योंकि बच्चे मेरे यही खाते। मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड नहीं किया। बट आप अपने लिए बना रहे हो तो इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते, तो और फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं ये। तो यहाँ पे बस कृष्णा के लिए लंच बन रहा है। साथ के साथ वो स्कूल है ना, आजकल दूध ही पी के जाता है, बहुत रेयरली कुछ खा के जाता है। ऐसे बोलते हैं मम्मा मुझे लंच टाइम तक भूख नहीं लगती, मैं नहीं खा के जाऊँगा। तो मैं उसके लिए और शिवी के लिए दूध बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आके देखा, देखो ये चिल्ला रहे थे मैं बना रही थी, तब एक दूसरे की आवाज़ आ रही थी। तो मैं जल्दी से यहाँ रूम में आई और देखो ये दोनों लड़ रहे थे। ऐसे ही करते तब जो बच्चे होते ना दो, तो साथ में बस उनका यही चलता है। और शिवी को बस ये लगता है कि मम्मा आ गई, मुझे अब गोदी में ले ले। इसे तो बस गोदी में आना होता है, बस नीचे नहीं बैठना आजकल। पहले आराम से नीचे खेलती थी। मैं कृष्णा को बोल के, क्यों कृष्णा आप शिवी को हंसाओ खिलाओ कैसे भी रखो, जब तक मैं आपका ना टिफ़िन तैयार कर रही हूँ तब तक आपको शिवी को रखना है। तो बस इससे बातें कर रहा है। और शिवी को लगता है जो भाई के साथ हो रहा है वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी होनी चाहिए, तो मैं उसके साथ भी करूँ। फिर से मैं किचन में आ गई। अभी तक देख लो मेरा लंच नहीं बना, क्योंकि बीच बीच में मुझे बच्चों को भी अटेंड करना पड़ता है। होता ये कि सारे काम साथ में ही करने पड़ते हैं। तो उधर भी मैं देख रही होती हूँ, इधर भी। तो मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना वो बहुत भागम भाग वाला होता है, आप सोच नहीं सकते हो। अब मैं साथ में दोनों के लिए दूध लेके आई, क्योंकि दोनों साथ में पी लेते, वरना आजकल शिवी के भी नखरे स्टार्ट हो गए हैं। ये भी नहीं पीती, बहुत नखरे करती है। तो मैंने बस कृष्णा और शिवी को दूध पिलाया। उसके बाद में मैं तो रेडी होती ही नहीं हूँ, जैसे ही होती हूँ वैसे बस स्कूल चली जाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ यार बाल तो बना लूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ फिर जाऊँ, बट इतना टाइम ही नहीं बचता यहाँ पे यार। ये सबसे पहले आके गोदी में खड़ी हो जाती है, इसको बैग लेते मैं दुपट्टा ओढ़ते मुझे इसे पता चल जाता है मम्मा जा रही है। चले अभी ऐसे बोल रही चलो तो सही। हाँ भाई चल रहे हैं चल रहे हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 8:20 और मैं कृष्णा को स्कूल छोड़ के आ गई। उसके बाद में जाके मैं बेड बनाती हूँ। वैसे मोस्टली सब लोग है ना जगने के बाद में बेड बनाते हैं, बट मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता जगने के बाद में बेड बनाऊँ। मैं तो मोस्टली बेड तभी बनाती हूँ जब मैं कृष्णा को स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ, हम लोग फ्री हो जाते हो। यहाँ पे देखो शिवी की शैतानी, उसे आजकल है ना एक चीज़ समझ में आने लगी है, जो मम्मा बोल रही है ना उसका मुझे अपोजिट करना है और ये फ़न होता है। तो वो वही करती है जो उसको ना उल्टा लगता है। यहाँ पे वो दुपट्टा खा रहे थे, मैंने दुपट्टे के लिए मना किया ना,
ना तो फिर वो ना उसको ज़्यादा मुंह में ले रही थी। ऐसे कोई भी चीज़ हो, जैसे कि सामान नीचे गिराती है और उसके लिए मैं मना करती हूँ तो ये चला के ज़्यादा करती, तो मुझे लगता है इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मम्मा मुझे कुछ बोल रहे, कुछ इंडिकेशन नहीं समझ रहे हैं अभी बच्चे, बस वही होता है। और यहाँ पे इसी के साथ मैंने अभी अपना बेड बना दिया, तो ये टाइम मैं इसी के साथ ही ऐसे ही काम करती हूँ, तो क्योंकि साथ में ये तो होती ही होती है अब मेरे। और अभी मैं इसके हैंड वॉश और पैरों के अच्छे से पानी से ना वॉश करा के लेके आई, क्योंकि मसाज करने से पहले मैं इसके ना बॉडी को अच्छे से वॉश कर देती हूँ, हाथों को, पैरों को, क्योंकि आजकल ट्रेवल करती है ना तो पूरे पैर हाथ सब गंदे कर लेते हो। गंदे के ऊपर आप ऑयल लगाओगे ना कोई मतलब नहीं निकलेगा, और ऑयल से ना गंदगी उसके पैरों पे हाथों पे जम जाएगी, तो पहले मुझे अच्छे से वॉश करना पड़ता है एंड उसके बाद में मैं इसकी मसाज कर पाती हूँ। और ये मसाज करने में आजकल इसके फुल ऑन है ना नाटक स्टार्ट हो जाते, कभी ये करवाते कभी तो बिल्कुल भी नहीं करवाते। यहाँ भग रही वहाँ भग रही, बालों पे इसको ऑयल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं इसके हेयर पे ऑयल लगाऊं। पता ही नहीं इसको क्या दिक्कत होती, कृष्णा को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट हर बच्चे अलग होता है, तो मैं कंपैरिजन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि कंपैरिजन से आपको ही प्रॉब्लम होगी। वैसे बस हर बच्चे की डेवलपमेंट अलग अलग होता है, तो इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसको एंगेज करके बातें करके इस तरीके से मसाज करती हूँ। कभी कभी करवा लेती, कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं भी कर पाती। तो और हम आ गए अभी किचन में, और किचन में आती तो इसको यहाँ बैठना है। इसके साथ है ना थोड़ा सा रिस्की ही मुझे बहुत लगता है, जैसे अभी मैं गैस पे बनाने की सोच रही हूँ तो रिस्की हो जाएगा बेटा। हाँ, यहाँ पे मैं हम दोनों का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अच्छा इसे खाना दो भाई, मैंने स्पून ले ली तो मुझे खाना चाहिए। इंडक्शन पे बना लेती हूँ यार हम दोनों के लिए। सोचा तो मैंने गैस पे ही बनाने का था, फिर मैंने इंडक्शन पे बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बैठी हुई है और गलती से भी इसने हाथ लगा दिया ना तवे पे तो इसका हाथ जल जाएगा यार। बहुत डिफिकल्ट होता है कि बचाना, क्योंकि आपका ध्यान है ना एक सेकंड के लिए भी हटाना तो उसी सेकंड कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो ही जाती है। और मैं इसको भी कहाँ उतारूँ यार, ये रोने लग जाती, तो मेरे लिए तो दोनों ही चीज़ डिफिकल्ट होती है। और इसको भी इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे आपको क्या बताऊँ, कई बार ये गिरते गिरते भी बच्ची है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अवेयर रहती हूँ जब भी इसे बैठाती हूँ ना। और यहाँ पे मैंने हलवा भी बनाया था इसके लिए कि ये चीला एक बार के लिए नहीं खाए और खाए भी, तो यहाँ पे हलवा भी था, मेरा मन भी कर रहा था खाने का, तो मैंने थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। आटा मैंने सेक कर रखा हुआ है तो उसी का मैं बना देती हूँ, तो मुझे ना 2 मिनट लगते हैं। इसे पानी गर्म करके थोड़ा सा घी वगैरह ड्राई फ्रूट्स ऐड करनी होती तो बस बन जाता है। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी यहाँ पे क्लीनिंग करना, एंड मैं मौके का पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। जब तक मुझे ना ये सपोर्ट कर रही होती है ना तब तक मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा काम आप कर सकते ना उतना ज़्यादा काम कर लो। तो अभी टाइम है ना ज़्यादा नहीं था, 9:30 हो गए थे, क्योंकि धीरे धीरे सारे काम हो रहे थे, तो मैं 9:30 पे अपना ये जो काम होता है ना क्लीनिंग का वो 10 बजे तक मैं फिनिश कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैंने साथ के साथ किचन भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं डिशेज यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। जो भी बर्तन होते हैं ना मैं कोशिश करती हूँ यार साथ के साथ मुझसे हो जाए। मोस्ट ऑफ टाइम तो मैं ट्राई करती हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारा ढेर लग जाता है, मुझे बहुत जोर आने लगता है फिर साफ करने में। और पता है सबसे ज़्यादा बुरा मुझे कब लगता है, मेरे साथ होता भी कहीं ना कहीं 1 या 2 बर्तन फिर से रह ही जाते क्लीन करने के बाद में, फिर लगता है अरे यार ये तो बच ही गया, मैंने इतना सब कुछ किया था फिर भी बच गया, अब क्या कर सकते, बच गया जो बच गया, फिर से करो यार। एंड पता है कल रात को क्या हुआ, कृष्णा और सेवी सो गए थे, 11:30 हो रहे थे। मैंने झूठ मूठ में इनको बोला कि मुझे भूख लग रही है, मैं देखना चाह रही थी क्या रिएक्ट करते हैं और कैसे मतलब बोलते हैं। तो ये हंसने लग गया, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस ओनली हंसे और छोड़ दिया। तो मैं बहुत सैड हो गई थी, मुझे लगा पहले तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता था, जब भी मैं इनको कुछ बोलती थी ये इमीडिएटली उठते थे और चले जाते थे किचन में और कुछ ना कुछ मेरे लिए बना के लाते थे, जो भी इजी गोइंग होता है उस वक्त के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास सामान होता था। बट आज इन्होंने पूरा लेट को कर दिया, तो मैं अंदर से तो हर्ट हो ही रही थी, क्योंकि लेटे हुए अपनी वेब सीरीज देख रहे। कोई नहीं, वैसे मुझे भूख नहीं लग रही थी, बट एक छोटा सा टेस्ट होता है ना कि कितना प्यार बचा है या प्यार खत्म हो गया बच्ची होने के बाद में, तो बस वही टेस्ट यहाँ पे मैं ले ही रही थी। तो फिर मुझे थोड़ा सा बहुत सैड फील होता है यार, अब तो बस हमारा प्यार ख़त्म ही हो गया, बट ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद में ये 10 मिनट्स बाद में उठे गए, तो मुझे लगा वॉशरूम गए होंगे, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था। तो ये किचन में जाके मेरे लिए पोहा बना के लाए थे, पोहा और साथ में चाय बनाई थी। तो आप सोच नहीं सकते दिल कितना खुश हो गया था। मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, बच्चे होने के बाद में भी प्यार तो वैसा ही रहता है जैसे हम पहले थे। पहले जितना मुझसे प्यार करते थे अब ये उतना ही करते, शायद मुझे ही ज़्यादा फील हो रहा था, मैं ही ज़्यादा
यहाँ पे सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बस है। मैं नहा के आ गई और सुबह से आप लोगों से भी बात करने का मौका ही नहीं मिला। काम लगातार चलते हैं यार, 10:30 हो गए और मैंने अभी लंच की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया। अगर मैं कहूँ ना, मैंने सोचा था कि सुबह यार 6 बजे से जगे हुई हूँ, थोड़ा सा मी टाइम खुद के लिए निकलेगा, वीडियो एडिट करूंगी, अपलोड कर दूंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। थोड़ा सा भी टाइम मुझे नहीं मिला कि अभी तक मैं कुछ कर सकूं। अभी तो श्रीवी को नहलाना बाकी है और लंच बनाना बाकी, फिर कृष्णा को लाने का टाइम हो जाएगा। बस चलता ही रहता है रूटीन, रुकता ही नहीं है यार। कभी कभी तो लगता है कि थक गए, बट ये तो लाइफ है हमारी, जो तो चलती ही रहेगी। आज मैंने ये वाला सूट पहना है बहुत टाइम बाद में। मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता। मैं आराम से पजामा और टी शर्ट ज्यादा पहनती हूँ क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। चलो लंच की तैयारी करते, जब तक श्री खेल रही है, वरना वो आई ना फिर मेरे को लंच बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और समझ में नहीं आ रहा यार मैं आज क्या बनाऊं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही होती कि हम रोज रोज क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, कुछ नहीं समझ में आता। सोच रही हूँ यार सबसे सिंपल है, दाल चावल बना, टाइम बचेगा। एक मन कह रहा है मखनी बना लूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ सोचना है जो बहुत इजी हो यार। मुझे थोड़ा सा, मैं अपनी वेब सीरीज भी देख रही थी, वो भी मुझे पूरी की थी, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ करूँ तो मैं करूँ क्या। लंच कभी कभी तो मन कहता है इनको बोल दूं कि बाहर, मतलब मैं बाहर से मंगा रही हूँ, बट ये भी नहीं है अभी। और फिर मम्मी पापा जी के लिए भी बनाना होता है, तो फिर बाहर से तो मैं मंगवा नहीं सकती कि उनके लिए बनाओ और खुद के लिए नहीं, तो फिर क्या फायदा है। तो चलो बनाओ, इसके लिए बनाओ, फिर मेरे लिए बनाओ, फिर शिवी के लिए कुछ और बनाओ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो चलते हैं किचन में, जहां से सुबह के स्टार्टिंग होती है वहीं चलते हैं फिर से। किचन में जाने से पहले ये जो बाल है ना, मैं ओपन करके रखना पसंद करती हूँ, जो मेरे कभी ओपन नहीं होते। पता नहीं लोग बच्चों के साथ कैसे ओपन रख लेते हैं। मेरी तो शिवी है ना, बाल इतना खींचती है यार, बहुत दर्द होता है। तो मैं तो बन बना के जाती हूँ, मुझे गर्मी भी लगती है। सेकेंड रीजन ये भी है कि यार गर्मी लगती है, तो फिर बस वही आती है क्लेचर, और क्लेचर से बाल ऐसे बांधते हैं और जाते हैं, काम पे लगते हैं। एंड जैसे मैं किचन में गई, इनका फ़ोन आ गया, तो ये बोले कि मेरा काम फिनिश हो गया, मैं ना घर पे आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप आ रहे हो तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ लंच में क्या खाएंगे। तो इन्होंने बोला कि आज पनीर बना ले, पनीर रखी हुई है। तो मैं फिर पनीर बनाने के लिए चली गई। उससे पहले मैंने शिवी को यहाँ पे नहलाया, नहलाने के बाद उसे भूख लगने लग गई थी, थोड़ा सा दूध पहनाया। और सूट का इसने मेरे यहाँ पे ना ये तोड़ दिया, देख लो, इतनी शैतानी करते। इसको यही चाहिए था, इसने पकड़ के खींच लिया, वो निकल गया। यही होता है मेरे साथ जब भी मैं कुछ पहनती हूँ। बैंगल्स तक मेरी तोड़ देती है। या फिर मैं किचन में आके पनीर की तैयारी करती हूँ। उसके लिए मैंने पहले टोमेटो और जो अनियन होते हैं ना, उसको अच्छे से चॉप करके मैं फ्राई कर रही थी नमक डाल के। इससे ग्रेवी बनाते हैं ना, ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने शिवी और कृष्णा को ना ब्लॉक्स दे दिए थे खेलने के लिए, क्योंकि पनीर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये दोनों खेलते रहेंगे तो मैं आराम से बना लूँगी। और मैं कृष्णा को बोल रही थी, कृष्णा आपको शिवी का ध्यान रखना है, वो जब तक है ना खेल रही है ना तब तक मुझे परेशान नहीं करेगी, गोदी में नहीं लेना होगा। मैं उसको यही समझा रही थी, आज आपकी ड्यूटी लगी हुई है बेटा शिवी को संभालने की। उसके बाद में मेरे ना टोमेटो और अनियन है ना प्योरी मैंने बना ली थी, ठंडे हो गए थे। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल ली और बेसिक मसाले जैसे जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और है ना दालचीनी डाल के इसका छोंक लगा दिया। तो उसमें जो प्योरी मैंने यहाँ पे बनाई थी टमाटर प्याज की, वो ऐड कर दी थी। इसके अंदर हम बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सब ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे। उसके बाद में जब इसने तेल छोड़ दिया था ना ग्रेवी ने, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड की है थोड़ी सी मलाई मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ऐड की थी, क्योंकि मैं क्वांटिटी में कम बना रही हूँ, तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। आपने इस तरीके से बना के देखना, बहुत बहुत यम्मी बनती है पनीर। हमारे घर में सब लोगों को इसी टाइप की पनीर ज़्यादा पसंद है, मटर वाली या फिर पानी वाली कम पसंद आती है। जब मलाई पिघल गई ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी की जगह दूध डाल रही हूँ। और दूध को आपको जब तक चलाते रहना तब तक है ना वो थोड़ा सा उबाल नहीं आ जाए, और छोड़ना नहीं है, फ्लेम को लो कर लेनी, वरना दूध फटने का पूरा चांसेज होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर ऐड कर दी। और मैंने ना थोड़े से मसाले कम ही रखे थे क्योंकि बच्चे खाएंगे, और मैंने गरम मसाला भी लास्ट में थोड़ा ही ऐड किया था। अगर बच्चे आपके खाते हैं तो आप अच्छे से ऐड कीजिए, क्योंकि यही खाना आज मैं शिवी को खिलाने वाली हूँ। क्योंकि साइड में मैंने चावल भी बना लिए, तो शिवी है ना चावल से खा लेगी। और देखो इसकी फेवरेट जगह आजकल यहाँ जाके बैठ जाते हैं, और इस सीढ़ियाँ जब से चढ़ने लगे ना, मैं तो परेशान हो गई हूँ यार, ऊपर जाके ये बैठ जाएगी। तो बस मैंने वही खाना ना कृष्णा को दे दिया था एक तरफ,
और एक तरफ मैं शिवी के लिए लेके आ गई थी और आजकल इसको खुद से खाना है, बस 2-4 चम्मच खाएगी, फिर नाटक इसके स्टार्ट हो जाते। तो जब तक ये खा रही थी ना, तो मैंने सोचा इस टॉय जो फिल्म है वो ही मैं समेट के रख दूँ। और कृष्णा के लिए मैंने बस पनीर की सब्जी दी, राइस दिए थे अलग से, वो अलग से खा लिया था उसने राइस, और यहाँ पे नान बनाए थे। शिवी को मैंने दोपहर में सोला दिया था, टाइम 1 बज गए। तो उसके बाद में कृष्णा आजकल सोता है नहीं, तो उसको लेके बैठी थी। और आगे का वीडियो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, मुझे लगा